अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत समय में फ्रांस की सोसाइटी का किस तरह से मतलब स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर से मतलब है कि वहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं थीं। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 1774 लुई 16 ऑफ बर्बन फैमिली ऑफ किंग ascended द थ्रोन ऑफ फ्रांस। ही was 20-year-old and married to a Austrian princess Mary Antoinette. Upon his एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्पटी ट्रेजर। मतलब इन्होंने ये बताया कि 1774 में वहाँ पे बर्बन फैमिली के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लुई 16। वो राजा बने। 20 साल की उम्र में उनकी शादी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी मैरी एंटोनियन से हुई। और उन्होंने जब वो राजा बने तो उन्होंने देखा था कि उनका जो ट्रेजर ट्रेजर का मतलब होता है जो खजाना, वो खाली था। क्यों खाली हो गया? कि लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। मतलब लंबे समय से युद्ध चलने के कारण जो फ्रांस का खजाना था वो खाली हो गया। ही एडेड टू दिस वॉज ए कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रा वेगेंट कोर्ट एट द इमेंस प्लेस ऑफ वर्षा। मतलब उनकी जो राज दरबार था, राज दरबार यानी कि जगह जहाँ पर वो उनका महल था, वर्षा एक जगह थी उन पे महल था, उसको मेंटेन करने में या कानून की व्यवस्था को मेंटेन करने में भी पैसा खर्च हो रहा था। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनी यानी कि 13 कॉलोनी जो मतलब इंडिपेंडेंट कराई का मतलब है कि उनको लड़ने के लिए पैसा दिया फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन, यानी कि दोनों का एक समान शत्रु था जो था ब्रिटेन, उससे अलग करने के लिए वो अमेरिका को मदद की। द वॉर एडेड मोर देन अ विलियन लिवर टू अ डेबिट दैट ऑलरेडी रेजिन टू मोर देन 2 बिलियन लिवर। मतलब इसमें ये बताया गया है कि पहले से मतलब 2 बिलियन का कर्ज फ्रांस के ऊपर था जो बाद में 1 बिलियन और चढ़ गया। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट्स नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि जो लोग राज्य को वो देते थे, लोन देते थे, अब उन्होंने उस पर 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। सो द फ्रांस गवर्नमेंट वाज ऑब्लिग टू स्पेंड एन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इट्स बुडगेट ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। तो वो अकेला फ्रांस की सरकार पे करती थी टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, कोर्ट रनिंग ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज एंड द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। मतलब इतना सब कुछ फ्रांस के ऊपर पहले से मतलब बोझ था। फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की, 13 कॉलोनियों को ब्रिटेन से छुड़वाया। जब राजा बने तो उनके पास पहले से कोई मतलब खजाना खाली था, वो ऐसा बताया गया है। और उसके अलावा जहाँ से फ्रांस को लोन मिलता था उन लोगों ने अब 10% इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो सरकार के ऊपर इतना पैसे का बोझ होने के कारण सरकार ने ये सोचा, यानी कि फ्रांस के राजा ने ये सोचा कि अब हम टैक्स को बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? टैक्स को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज टैक्सेस। येट इवन दिस मेजर्स नॉट हैव सफर्ड। मतलब ऐसा करने के बाद भी, ठीक है, ऐसा करने के बाद भी ऐसा करने के बाद भी उन लोगों को मतलब फ्रांस के जो चीज़ें थी उनको पूरा नहीं किया जा सकता था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वर डिवाइडेड इनटू द 3 स्टेट, यानी कि फ्रांस की सोसाइटी थी 18वीं शताब्दी में 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। एंड द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। और जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वही टैक्स को पे करते थे। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रांस के लोगों में डिवीजन चलता था। फर्स्ट स्टेट के लोगों को क्लर्जी कहते थे, सेकंड को नोवेलिटी, थर्ड स्टेट वाले लोगों को इतने सारे मतलब अलग अलग ग्रुप के लोग इसमें ज्वाइंट थे। द सोसाइटी of states was a part of feudal system that dated back to the middle age, यानी कि पुराने समय से चलता आ रहा है ये एक सिस्टम जो फ्रांस में चल रहा था। द टर्म ओल्ड regimes is usually used to describe the society and institution of the France before 1789। पहले से चलते आने वाला सिस्टम है। अब इसमें बोला गया है कि फिगर 2 में ये दिखाया गया है कि हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन सुसरेन सोसाइटी वर ऑर्गेनाइज्ड। कैसे इसको बनाया गया? द पीजेंट्स मेड अप टू द 90% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन थी उसमें से 90% लोग वहाँ पे किसान थे। हाउएवर द स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड अ लैंड दे कल्टिवेटेड, जिनमें से बहुत ही कम लोग थे जिनके पास ज़मीन थी और जो इस ज़मीन को वो कल्टीवेशन करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स, यानी कि 60% जो ज़मीन थी वो नोबल्स, यानी कि नोबल्स का मतलब
मतलब नोबल्स के पास थी, एंड द चर्च एंड द अदर रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स। ठीक है, चर्च के पास थी और कुछ रिच मेंबर थे थर्ड स्टेट के, उनके पास थी। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी, यानी कि पहले दो स्टेट के जो मेंबर थे उनको क्लर्जी और नोबिलिटी कहा जाता था। एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ, और उनको जन्म से कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेष अधिकार। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वाज एग्जेम्पशन फॉर पेइंग टैक्स टू द स्टेट, और कुछ उनको टैक्स में छूट दे रखी थी, उनको टैक्स में छूट दे रखी थी। और द नोबल्स फर्दर एंजॉय द फ्यूडरल प्रिविलेजेस, और जो नोबल्स लोग थे उनको भी कुछ मतलब पारंपरिक विशेष अधिकार थे। दीज इंक्लूड्स फ्यूडरल ड्यूज, दे वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, पीजेंट्स वर ऑब्लिगेटेड टू सर्विसेज टू द लॉर्ड टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, यानी कि उसके बदले उनके घरों में और खेतों में जो भी काम था वो पीजेंट्स करते थे, टैक्स देते थे। टू सर्व इन द आर्मी और द पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग्स रोड, यानी कि सभी जगह मतलब लोग काम करते थे जो पीजेंट्स लोग थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टीथिस, यानी कि कुछ शेयर टैक्स का चर्च को दिया जाता था, उसको टीथिस कहते थे, फ्रॉम द पीजेंट्स के द्वारा। एंड फाइनली ऑल द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैव टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और उसके बाद चर्च के बाद फिर स्टेट को टैक्स दिया जाता था। दीज इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल्स, ठीक है, उनको क्या कहते थे, टाइल कहते थे। एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर लिव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक साल्ट एंड टबैको, और कुछ अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो डेली की वस्तुएं पर लगाए गए थे, जैसे नमक और तम्बाकू पर। द बर्डन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रो टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट एलोन, और जो टैक्स का पूरा बर्डन मतलब फोर्स था वो थर्ड स्टेट के लोगों पे ही डाल दिया गया था। यहाँ पर कुछ वोकेबलरी है, न्यू वर्ड्स जो लेके, लिवर एक यूनिट ऑफ करेंसी है जो फ्रांस में इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, उसके बाद क्लर्जी, ए ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। ठीक है, इसके बाद टाइथ, ए टैक्स लिव्ड बाय द चर्च, यानी कि चर्च के द्वारा एग्रीकल्चर के एक 1/10 पार्ट पर दिया जाता था। टाइल एक जो टैक्स था वो डायरेक्टली स्टेट को पे किया जाता था। ये वर्ड है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, इस तरह से ये दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये फिगर आपको दिखाया गया है और इसमें कुछ एक्टिविटी दे रखी है, ये आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर। और इसके बाद हमने ये टॉपिक पढ़ना है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि जीने के लिए लोग किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे।